बिहार में आपात एम्बुलेंस चलाने के लिए पुनः 5 साल के लिए एक ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। नवीकरण में नियमों को शिथिल किया गया। बाकी जो बड़ी पार्टियां थे जिनका टेंडर लोएस्ट था उनके साथ भी अनदेखी की गई। ये सब क्यों हुआ है कि जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के एमपी हैं उनके बेटे की है। पहले भी इनके द्वारा ये काम किया गया, उसमें कई विसंगतियां पाई गई और आज दिल्ली के अखबार में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें इस पूरे विषय को उठाया गया है। ये क्या इमरजेंसी सेवाएं करती हैं? ये इमरजेंसी सेवा करती हैं, कोई गर्भवती महिला गंभीर रूप से बीमार है, कोई नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाना है, बाकी को पहुंचाना है, तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जाती है और ये पूरा ठेका 1600 करोड़ का है। और उसमें नियमों की अनदेखी कर करके उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी कॉल सेंटर की, एम्बुलेंस की, और जिस तरह से ये किया गया है, मामला हाईकोर्ट में भी गया था। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए, और बाद में जिस तरीके से स्टे भी हुआ, फिर बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए, और जिस तरीके से ये निर्णय हुआ है, ये बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि ये एम्बुलेंस फ्री सर्विस है और पूर्व में आरजेडी के लोगों ने ही इनके पूरे एम्बुलेंस सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे में कई विषय उठाए थे। और बाद में, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने पत्र भी लिखा था, फिर नीतीश कुमार के साथ चले गए आरजेडी, तो ठंडे हो गए। तो भाजपा इस पूरे मामले की एक ईमानदार जांच की अपेक्षा करती है और जब तक जांच के अनुसार क्लियर नहीं हो तब तक इनके ठेका पर रोक लगाई जाए। और इन्होंने किस किस टाइप की दवा सप्लाई की, कैसा इनका सिस्टम है, कहीं बिहार प्रदेश के बच्चों के जीवन और गर्भवती माताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। कई चर्चा ये भी आई है कि एक्सपायरी मेडिसिन यूज की गई है। तो हम लोग बहुत चिंतित हैं और इस पूरे जिस तरीके से एक अखबार ने इसका पूरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे नीतीश कुमार की सरकार, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। इसलिए इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। इस पूरे मामले की ईमानदार जांच होना चाहिए और जब तक जांच में स्पष्टता सामने नहीं आती तब तक इनके पूरे सिस्टम को रोका जाए, ये हम जरूर मांग करेंगे। एक दूसरा विषय बहुत गंभीर है। देश की बहुत प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस गोरखपुर है। यह संस्था 100 साल से अधिक पुरानी है। इसके रामायण, इसकी गीता, बाकी जो आध्यात्मिक इनकी मैगजीन निकलती है, वो 100 साल से भारत के लोगों को प्रेरित करती है। इसके गीता को महात्मा गांधी जी ने भी यूज़ किया। आज भी घर घर में गीता प्रेस गोरखपुर की गीता मिलती है, टीका टिप्पणी मिलती है, रामायण मिलता है, हनुमान चालीसा मिलती है। तो गीता प्रेस भारत की आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम सभी उसका सम्मान करते हैं। उनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है पूरे सिस्टम के अनुसार। तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। श्रीमान जयराम रमेश ने ट्वीट कर करके और एक किताब का हवाला दिया है। क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? गीता प्रेस की लोकप्रियता देश भर में है, हर घर में है। हम सभी गीता प्रेस को सम्मान से देखते हैं। गीता प्रेस ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा और शांति स्थापित करने के लिए 100 साल से अधिक से काम किया है
और उस पर लेकर टिप्पणी की गई है, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। उस कांग्रेस से और क्या अपेक्षा किया जाए जिसने प्रभु राम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, जिसने उस केस की सुनवाई में रोड़े अटकाए, जो 3 तलाक का विरोध करती है, जो सारी हिंदू परंपरा मान्यताओं के बारे में सिर्फ दिखावा करती है और बाकी जो करती है आप सभी जानते हैं। लेकिन वो गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी, इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और सोनिया गांधी, हमें आपसे सवाल पूछना है, क्या आप अपने मीडिया एडवाइजर जयराम रमेश की टिप्पणी का समर्थन करती हैं? याद है एक समय आपकी यूपीए सरकार ने एक एफिडेविट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो एक काल्पनिक चरित्र हैं, और जब देश में बवाल हुआ तो आपको उसको वापस लेना पड़ा, उस एफिडेविट को। आज जयराम रमेश के द्वारा गीता प्रेस ऐसी पावन संस्था पर हमला, ये भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार पर हमला है, और इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग माहिर हो गए हैं। मुझे बहुत पीड़ा से कहना पड़ रहा है, एक पार्टी जिसने देश पर राज किया है उसमें माओवादी सोच के लोग आजकल भारी हो गए हैं, जो राहुल गांधी के एडवाइजर्स भी हैं। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। और इस पूरे, मैं तो देश के लोगों से अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से गीता प्रेस ऐसी पावन संस्था को अपमानित किया है, इसका देश में विरोध होना चाहिए, हर वर्ग के द्वारा विरोध होना चाहिए। ये हमारी पूरी अपेक्षा है और हम लोग को इस दिशा में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना चाहिए।